इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइम वेटेड कंट्रोल चार्ट्स के बारे में कि वो कौन कौन से कंट्रोल चार्ट्स हैं और टाइम वेटेड कंट्रोल चार्ट्स का क्या एडवांटेज है कंपेयर टू द शुहार्ट्स कंट्रोल चार्ट्स, जिनको हम जनरली एसपीसी चार्ट्स कह रहे होते हैं, विच इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स। सो हमने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स को जो है वो डिस्कस किया था, जैसे हमने कहा कि एक्स और एस चार्ट हम कब यूज कर रहे होते हैं when the sample size is greater than 10 मीन सैंपल साइज वेरिएबल डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से एक्सपेरेंट आर, आई एंड एम आर एट्रीब्यूट डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पी एन पी और सी एंड यू चार्ट्स को डिस्कस किया। बट द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दीज चार्ट्स आर कि ये क्या होते हैं, प्रोसेस सेंटर्ड जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द लास्ट सैंपल ऑब्जर्वेशन, जबकि ये इंटायर डाटा पॉइंट्स के सीक्वेंस को जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है, यानी कि उसकी बेसिस के ऊपर जो अगर कोई शिफ्ट अकर हो रही है मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको वो प्रॉपरली कैटर नहीं कर पाता। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो शुहार्ट कंट्रोल चार्ट होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं कि अगर हमारा मीन जो है वो शिफ्ट कर रहा हो, आइदर वो अपर साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा हो या लोअर साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा हो। सो दैट मीन जो हमारे पास कंट्रोल चार्ट की शक्ल होती है, सो हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोसेस मीन है आइदर वो अपर साइड की तरफ शिफ्ट करे या लोअर साइड की तरफ, सो कंट्रोल चार्ट उसको प्रॉपरली कैटर नहीं कर पाता अगर वो शिफ्ट स्मॉल है। ठीक है, सो ये अब हमने खुद से डिसाइड करना है कि वो कितनी शिफ्ट आप डिटेक्ट करना चाहते हो। क्या आप जो है वो 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन शिफ्ट को डिटेक्ट करना चाहते हो, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन शिफ्ट को डिटेक्ट करना चाहते हो। बट जैसा कि हम यहाँ पे मेंशन कर रही हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन या उससे लेस के अंदर, ठीक है, तो वहां पे जो है वो शुहार्ट कंट्रोल चार्ट्स अप्रोप्रिएट कंट्रोल चार्ट्स नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर स्पेशल काइंड ऑफ कंट्रोल चार्ट की जरूरत है, which is known as time weighted control charts. और there are two types of time weighted control chart, which is cumulative sum control chart या फिर इसको हम हमारे पास है exponential weighted moving average control chart। ठीक है, so ये दोनों के दोनों जो types of control chart है, they are very good in order to detect the small process shift। ठीक है, कि जो प्रोसेस की मीन के अंदर शिफ्ट आ रहा है उसको ये इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब किस सिचुएशन के अंदर हमें एसपीसी चार्ट के अकॉर्डिंगली रहना चाहिए प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, और किस सिचुएशन के अंदर हमें टाइम वेटेड कंट्रोल चार्ट जिसको हम क्यूमुलेटिव सम या एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए। सो ऑब्वियसली जब हम प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं तो हम शुहार्ट कंट्रोल चार्ट को एज अ फेज 1 के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल या इन ऑर्डर टू मॉनिटर या इन ऑर्डर टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। तो अगर द प्रोसेस स्टेबल है तो फिर हम देखेंगे कि क्या आपके पास स्मॉल डिटेक्शन मीन जो शिफ्ट के अंदर डिटेक्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर तो वो मीन शिफ्ट की डिटेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्मॉल शिफ्ट, देन हम डिटरमिन करेंगे कितनी स्मॉल। जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि क्या आप अप टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशन शिफ्ट को डिटरमिन करना चाह रहे हो या 1.5 या 2। ठीक है, सो लेट्स से कि हम 1.5 से करना चाह रहे हैं, तो देन हम क्या करेंगे कि ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर चार्ट के अकॉर्डिंगली या पैरामीटर के अकॉर्डिंगली जो भी आपका सीटीक्यू है उसके अकॉर्डिंगली उस पैरामीटर को डिटरमिन किया जाएगा, और स्मॉल शिफ्ट इन द मीन को आइडेंटिफाई करने के लिए आइदर वी कैन अप्लाई एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज कंट्रोल चार्ट या क्यूमुलेटिव सम कंट्रोल चार्ट अप्लाई कर रहे होंगे। ओके, अगर हम कहते हैं कि अगर स्मॉल शिफ्ट जो है वो डिटेक्ट हो गई है तो ऑब्वियसली वी विल कीप मॉनिटरिंग या कीप checking the process with the help of time weighted control chart। ठीक है, और हम जो स्टेबिलिटी है वो शुहार्ट के अकॉर्डिंगली करते रहेंगे, जबकि शिफ्ट जो है वो टाइम वेटेड कंट्रोल चार्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हमें उस स्मॉल शिफ्ट जो कि हमारा प्रोसेस मीन जो है वो इधर अपर साइड पे शिफ्ट हो रहा है या लोअर साइड पे, उसकी रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वंस वो हम रूट कॉजेज आइडेंटिफाई कर लेंगे so we will back to phase 1। so time weighted control chart ये शिफ्ट जो मीन के अंदर डिटेक्शन होती है शिफ्ट को अगर आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो, that is part of the phase 2 which is time weighted control chart हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है जी, ओके, अब हमारे पास है कि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर वो स्मॉल शिफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेक्ट करना आपके लिए, then you can keep monitoring with the help of शुहार्ट कंट्रोल चार्ट या एसपीसी कंट्रोल। ठीक है, और जैसे कि हमने कंट्रोल चार्ट में पढ़ा था कि अगर प्रोसेस स्टेबल है गुड, ठीक है, दैट मीन प्रोसेस के अंदर सिर्फ कॉमन कॉज वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर आपका प्रोसेस स्टेबल नहीं है
तो देन फिर आप आइडेंटिफाई करोगे उसके बैक एंड पे स्पेशल कॉजेज कौन सी हैं। सो अब हम विद द हेल्प ऑफ शुहार्ट कंट्रोल चार्ट एंड अगर हम टाइम वेटेड कंट्रोल चार्ट को कंबाइन करें तो हमने सबसे पहले देखना है कि आपके पास डेटा टाइप कौन सी है, इज इट अ वेरिएबल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा। ठीक है, अगर वेरिएबल डाटा है तो सैंपल साइज क्या लार्जर देन 1 है या इक्वल टू 1 है। अगर इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियसली अगर शिफ्ट लार्ज आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो या आप कह लो कि सिंपल मॉनिटर करना चाह रहे हो तो INMR या XNMR चार्ट, बट अगर आपने स्मॉल साइज शिफ्ट को डिटेक्ट करना है तो इस सिचुएशन में हम क्यूमुलेटिव सम और एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज अप्लाई कर सकते हैं। सेम इज द केस ओवर हियर। ठीक है, सेम इज द केस फॉर द एट्रीब्यूट डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्यूमुलेटिव सम एंड एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज आप जो है वो एवरी कंट्रोल चार्ट के साथ अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे होते हैं, क्यूमुलेटिव अपर कंट्रोल लिमिट निकाल रहे होंगे और लोअर कंट्रोल लिमिट, और यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल वेटेड के जरिए अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये जो कंट्रोल चार्ट होते हैं ये स्मॉल शिफ्ट को डिटेक्ट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम फर्स्ट टाइप ऑफ टाइम वेटेड कंट्रोल चार्ट को डिस्कस करेंगे विच इज द क्यूमुलेटिव सम कंट्रोल चार्ट, और हम डिस्कस करेंगे कितनी टाइप के होते हैं और एज वेल एज हम इसको मिनी टैब के जरिए इंप्लीमेंट करना डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसकी इंटरप्रिटेशन। So thank you so much. See you in the next video.